ये कहानी एक लुइजी नाम के लड़के और उसकी बहन सोनिया के ऊपर आधारित है। सोनिया को लुइजी से प्यार हो जाता है और फिर वो कैसे अपने भाई से अपनी केनी छेनी बनवाती है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर लुइजी को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। तभी लुइजी की गर्लफ्रेंड सिंजिया उसे फोन करती है, जहाँ पर सिंजिया लुइजी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुँच चुके हैं। तो लुइजी कहता है कि वो बस कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं। दरअसल लुइजी अपने काम के सिलसिले में अपने घर से दूर किसी और सिटी में रहता है, जिसके बाद लुइजी अपने माता पिता के साथ सिमेट्री चला जाता है, क्योंकि आज लुइजी की ग्रैंड मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर लुइजी की कजिन सोनिया भी आ जाती है। सोनिया दिखने में सुंदर और काफी अट्रैक्टिव थी। लुइजी के डैड के पूछने पर सोनिया कहती है कि मेरे डैड किसी मीटिंग में बिजी थे, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। जिसके बाद वो सब लोग लंच के लिए सोनिया के घर चले जाते हैं, जहाँ पर सोनिया का फादर लुइजी के फादर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि किसी काम की वजह से मैं सिमेट्री नहीं आ पाया। इसके बाद सोनिया का फादर कहता है कि मुझे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इस घर को बेचने वाला हूँ। लेकिन लुइजी का फादर कहता है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है और मैं इस घर को बेचना नहीं चाहता, जिस वजह से उन दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है। तो सोनिया लुइजी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे उनकी बचपन की फोटोज दिखाती है। सोनिया कहती है कि मैं बचपन में तुमसे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद हम लुइजी को उसके ऑफिस में देखते हैं। लुइजी एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जहां पर लुइजी का बॉस फैब्रिक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूं और अब एक जापानीज कंपनी हमारे साथ एक बड़ी डील करना चाहती है, जिसका सारा काम तुम्हें ही हैंडल करना होगा और आज तुम मेरी वाइफ मार्सेला के साथ हमारी नई प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हो। लुइजी मार्सेला के साथ उस प्लेस को देखने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्सेला के पैर में मोच आ जाती है। तो लुइजी उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच लुइजी मार्सेला की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है। अगली शाम अचानक से सोनिया लुइजी के अपार्टमेंट में आ जाती है। लुइजी के पूछने पर सोनिया उसे बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे माता पिता 3 दिनों से घर वापस नहीं लौटे। लुइजी सोनिया से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर गए हुए हैं। तो सोनिया कहती है कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो सिर्फ बाहर घूमने जा रहे हैं। सोनिया ये भी बताती है कि मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब लुइजी सोनिया से कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो और मैं इस बारे में अपने डैड को भी बता दूंगा। जिसके बाद सोनिया लुइजी के गाल पर किस करती है। अगली सुबह सिंजिया लुइजी को फोन करती है, लेकिन लुइजी का फोन बाथरूम में था, जहाँ पर सोनिया नहा रही थी। लुइजी अपना फोन लेने बाथरूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर सोनिया को ऐसी हालत में देखकर लुइजी का पप्पू खड़ा हो जाता है। फोन पर सिंजिया लुइजी से कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर आने वाली हूँ। ये सुनकर सोनिया लुइजी से कहती है कि मैं रात को मूवी देखने थिएटर में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। अब रात को लुइजी और सिंजिया लुइजी के रूम में टपाटप करते हैं और थोड़े टाइम बाद सोनिया भी घर वापस आ जाती है। उनकी आवाजें सुनकर सोनिया काफी जेलेस फील करती है और वो जानबूझकर दिखावा करती है कि जैसे उसे पता ही न हो कि कमरे के अंदर लुइजी सिंजिया के केनी छेनी बना रहा था। जिसके बाद सोनिया सिंजिया से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैं कल रात ही यहाँ पर आई हूँ। तो सिंजिया लुइजी से नाराज होकर पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगली शाम वो तीनों मूवी देखने के लिए थिएटर में चले जाते हैं। यहाँ पर सिंजिया लुइजी से कहती है कि तुम्हें सोनिया को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। तो लुइजी कहता है कि मैं हर रोज घर पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता और वैसे भी वो मेरी कजिन है। सिंजिया को घर छोड़ने के बाद सोनिया और लुइजी वापस घर आ जाते हैं। रात को सोनिया इमोशन होकर रोने लगती है, तो लुइजी उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है, जिस बात पर सोनिया कहती है कि तुम्हारे सिवाय मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब जाने अनजाने में वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और सोनिया के सेड्यूस करने पर लुइजी उसकी केनी छेनी बना देता है। अगले दिन काम से वापस घर आने के बाद लुइजी फिर से सोनिया के साथ टपाटप करता है। शाम को लुइजी के फादर वहाँ पर आते हैं और सोनिया से कहते हैं कि अभी तक हम तुम्हारे माता पिता का पता नहीं लगा पाए और तुम्हें हमारे साथ हमारे घर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर लुइजी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहोगी तो शायद इस बात से सिंजिया नाराज हो सकती है और जल्द ही सिंजिया लुइजी के साथ शादी भी करने वाली है। लेकिन लुइजी कहता है कि सोनिया यहाँ पर किसी होटल के कमरे में रह सकती है। जिसके बाद वो दोनों बीच पर घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर सोनिया लुइजी को बताती है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी और मेरी मॉम के साथ इंटीमेट हुए थे और मैं तुम्हारी असली कजिन भी नहीं हूँ, क्योंकि शादी से पहले मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद वो दोनों बीच पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं।
अगले दिन सिंजिया के घर पर एक पार्टी थी जहां पर लुइजी के पेरेंट्स भी मौजूद थे। थोड़े टाइम बाद लुइजी भी सोनिया के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सिंजिया का फादर सिंजिया और लुइजी की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है, जिस बात पर लुइजी कहता है कि मैं सिंजिया से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी सोनिया लुइजी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों सबके सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सिंजिया रोते हुए कहती है कि सोनिया तुम्हारी कजन है, जिस बात पर लुइजी कहता है कि सोनिया मेरी कजन नहीं है। सिंजिया का फादर लुइजी को घर से बाहर निकाल देता है। लुइजी का फादर भी लुइजी से गुस्सा होकर कहता है कि अब कभी भी मेरे सामने मत आना। जिसके बाद लुइजी और सोनिया घर जाकर एक दूसरे के साथ जमकर टपाटप करते हैं। अगली सुबह सोनिया और लुइजी एक क्लब में एनी नाम की लड़की के साथ थ्रीसम करते हैं और अगली सुबह वो लड़की सोनिया की सीक्रेट डायरी को पढ़ने लगती है। अब सोनिया की वजह से लुइजी को बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। कुछ दिनों बाद सोनिया लुइजी से मिलने उसके ऑफिस में चली जाती है, जहां पर लुइजी का बॉस फैब्रिक सोनिया की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है और उसे कंपनी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दे देता है। अगले दिन लुइजी का बॉस लुइजी से कहता है कि मेरी वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ थिएटर जाना चाहती है, तो क्या तुम उसके साथ थिएटर जा सकते हो। लुइजी रात को अपने बॉस के घर चला जाता है, जहां पर उसके बॉस की वाइफ मार्सेला लुइजी से कहती है कि हम लोग थिएटर नहीं जा रहे और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डिनर कर सकते हो। अब फैब्रिक भी घर पर नहीं था तो मार्सेला लुइजी को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन लुइजी अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह लुइजी न्यूज़पेपर में देखता है कि एना कहीं गायब हो चुकी है। ये देखकर लुइजी काफी हैरान होता है, जिसके बाद लुइजी अपनी मीटिंग में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सोनिया ने लुइजी के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को खराब कर दिया था, जिस वजह से उनकी डील कैंसिल हो जाती है और फैब्रिक लुइजी को उसके काम से भी निकाल देता है। घर आने के बाद लुइजी सोनिया पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है। तो सोनिया कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे डर था कि कहीं मार्सेला तुम्हें अपने प्यार के जाल में ना फंसा ले। जिसके बाद लुइजी को सोनिया की सीक्रेट डायरी मिलती है, जिसके 2 पेज गायब थे। अगले दिन सोनिया कहीं बाहर घूमने चली जाती है तो लुइजी को घर पर एक टेप मिलती है। लुइजी जैसे ही उस टेप को प्ले करता है तो वो देखता है कि सोनिया उसके बॉस के साथ टपाटप कर रही थी। ये देखकर लुइजी को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एना का फटा हुआ कोट मिलता है। अब लुइजी अपने स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे एना की लाश और सोनिया की सीक्रेट डायरी के वो फटे हुए पेज मिलते हैं, जिनमें लिखा था कि मैंने ही एना को मारा है। अब लुइजी को सोनिया की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोनिया आकर लुइजी को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लुइजी को एक रस्सी के साथ बांध देती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। मार्सेला लुइजी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। अगली सुबह सोनिया लुइजी के पास आकर कहती है कि शायद इस रस्सी से तुम्हें काफी तकलीफ हो रही होगी और क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? दरअसल मैंने उन दोनों को भी मार डाला है, क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तो मेरे डैड मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुए थे, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी नहीं थी। दूसरी तरफ लुइजी की रस्सी खुल जाती है तो लुइजी भागकर टेरेस पर चला जाता है और चिल्लाकर उन ऑफिसर से मदद मांगता है। लेकिन तभी सोनिया आकर लुइजी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लुइजी सोनिया को टेरेस से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से सोनिया की वहीं पर ही मौत हो जाती है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।